नमस्कार, आज के सेशन में आपका स्वागत है। अब इन्होंने एक स्टडी की कि जो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या शरीर पे जो निशान होते हैं अलग अलग, क्या जन्म की विकलांगता और शरीर के निशानों का संबंध पुनर्जन्म से है। और तब एक किताब लिखी, वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। और इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि यदि किसी बच्चे के शरीर पे कुछ निशान हैं तो इनका या विकलांगता है, इसका संबंध भी पूर्व जन्म से हो सकता है। ऐसे केसेस स्टडी करके किताब लिखी, रिसर्च कर दी। और भी कई लोगों ने किया। कुछ लोग हिप्नोटिक तरीके से पास्ट रिग्रेशन में ले जाते हैं हिप्नोसिस में और साबित करते हैं। तो खूब डिबेट चल रही है। साबित कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन डिबेट इस पर अच्छी खासी है और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता हो। भारतीय परंपरा में इसको लगभग सब लोग मानते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लाम धर्मों में पुनर्जन्म नहीं माना जाता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन इस्लाम में जो सूफी हैं, कुछ सूफियों ने मान लिया। यहूदी परंपरा में एक शब्द चलता है गिलगुल नाम से, तो गिलगुल का मतलब पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। तो कुछ कुछ यहूदी परंपराओं में ऐसा दिखता है। जो हजरत मूसा हैं, यहूदियों के सबसे प्रमुख प्रवर्तक जो माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि वो हर पीढ़ी में पुनर्जन्म लेते हैं। ईसा मसीह का आपको ध्यान होगा, जब ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया, उसके तीसरे दिन वो फिर उठ खड़े हुए थे, है ना। गुड फ्राइडे को ऐसा हुआ, फिर ईस्टर के दिन वो उठ खड़े हुए। उसको बोलते हैं रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब उसी शरीर में पुनः आ जाना। पुनर्जन्म का मतलब क्या है? किसी और शरीर में चले जाना। रिसरेक्शन, सरक मतलब उठना, पुनः उसी शरीर में चेतना जाए और उठ खड़ा हो। और इसलिए इन तीनों धर्मों में जब कोई मर जाता है उसको जमीन में गाड़ते हैं। विश्वास क्या है कि जब न्याय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, उस दिन उसी शरीर में चेतना लौटेगी और ये शरीर उठ खड़े होंगे। तो रिसरेक्शन की फिलॉसफी इन धर्मों में चलती है, लेकिन रीबर्थ नहीं है। मतलब वो बार बार जन्म लेंगे ऐसा नहीं है, एक ही जन्म है। उसी जन्म में जब मृत्यु होगी तो चेतना आके उसी शरीर को जीवित करेगी। चौथा विश्वास भारत में ये है कि जो जगत है वो दुखों से भरा हुआ है। ये भारतीय परंपरा में एक को छोड़ के, और एक आते ही कौन सा हो गया? चार्वाक। वो कह रहे दुख कहाँ है? बोतल लाओ सर, जैसे कर्म की बात सुखी सुखी है, उसके बाद पीतवा पीतवा थोड़ा अगर बारीकी से हम गौर सुख सुख उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या वास्तव में बाकी कर्म सब बेचारे कर पाना फिलोसफर भी हुए अपने पड़े वश हो, में कह रहे है? कि दुख ही दुख है। जैसे और अगर आपने अगर देखें बुद्ध बारीकी के से बारे में अपने पढ़ा हो कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य माने, 4 नोबल ट्रुथ माने। क्योंकि सर बुद्ध पूरा जब जीवन तो दार्शनिक सर हमारा हुए ठीक संयोगी से, रहता है। देखिए बुद्ध एक राजा थे, राजकुमार थे। दुनिया का हर सुख भोग उनके पास था। उनकी कुंडली में लिखा था कि ये बच्चा सन्यासी बनेगा। तो पेरेंट्स उनके दबाव में थे बहुत ज्यादा। पेरेंट्स चाहते हैं कि सन्यासी हो पर पड़ोस के घर में हो, नहीं सर, अपने कमाल घर है में ना हो। आप। तो उनके पिता ने सोचा कि क्या तरीका निकालें। तो शुद्धोधन उनके पिता का नाम था, शाक्य वंश के राजा थे। उन्होंने अपने बेटे को खुश रखने का हर तामझाम कर दिया। हर तरह का सुख, पकवान, मिठाई, ये वो, अच्छे दृश्य, अच्छे लोग आसपास सब। और जैसे ही वो युवक हुए उनकी शादी करवा दी। तो उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़के से विवाह करवा दिया। उसका नाम यशोधरा था। ये सोच के कि ये बंधा रहेगा, सन्यासी नहीं बनेगा। बाद में बुद्ध को रियलाइज हुआ एक समय के बाद, वो 4 दृश्य देखने के बाद, जो हम कहते हैं ना कि एक मुर्दा देख लिया, एक बीमार देख लिया, एक भिखारी देख लिया, एक बूढ़ा देख लिया, उनको लग गया कुछ है नहीं दुनिया में। और तब ये जो 25 से 30 के बीच की उम्र ना बड़ी घातक मानी गई है। इसी उम्र में लोग सन्यासी होते हैं पहली बार। तो वो 28 की उम्र में सन्यासी हुए और 28 या 29 की उम्र में सन्यासी हुए। तब तक बेटा हो चुका था राहुल नाम का, वहां से चुपचाप चले गए। इस पर मैथेशन गुप्त ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, यशोधरा। किस दिन उसकी कहानी सुनाएंगे आपको, एक नए पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो जब बुद्ध उस रास्ते पर चले, बुद्ध ने फिर तपस्या की। और जब उनको रियलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करना, जो बोधि वृक्ष के नीचे गया में हुआ, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। मतलब बताया कि इस पूरे संसार में 4 सत्य हैं। और जो पहला सत्य बताया वो क्या है? सर्वम दुखम।
सब कुछ दुखमय है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ सफरिंग। ये पहला सच बताया। ये सुन के बाकी लोगों को कैसा लगता होगा कि अरे यार बर्बाद हो गया सब कुछ। सर्वम दुखम, कई बार तो बोले सर्वम दुखम 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 भी 2 बार बोला, जैसे होमोसेपियंस नहीं, होमोसेपियंस सेपियंस बोलते हैं, सर्वम दुखम दुखम। तो किसी चार्वाक ने पूछा उनसे कि क्या दुखमय है, शाम को आओ, इस पे क्या सर्वम दुखम दुखम है? भाई दुनिया में सुख भी तो है, सिर्फ दुख थोड़ा है। तो बुद्ध ने कहा देखो भाई, जो सुख है वो तो दुख से भी ज्यादा दुखद है। तो बोले ये कैसे? तो बोले देखो, सुख के साथ 3 समस्याएं हैं। पहला, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। जैसे आप में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कलेक्टर ही का सुख मिलेगा, इसके लिए 3-4 साल पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना तो दुखद ही है, जैसे भी क्लास में बैठना दुखद ही है ना? तो सुख की प्राप्ति के लिए बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। पहली बात, सुख मिले ना मिले ये आशंका हमेशा रहती है ऊपर से। मान लीजिए सुख मिल गया, सुख मिलने के बाद हमेशा ये तनाव कि हाथ से निकल ना जाए, फिर ये दुख रहता है। जैसे जो अकेले हैं उनका दुख क्या है कि वो अकेले हैं, जो साथ में हैं उनको तनाव है कि साथ बना रहे, इनसिक्योरिटी से भरे हैं। स्पेशली वो जिनको अपने से अच्छा मिल गया है, उनको हमेशा लगता है कि इसको सत्य का आभास ना हो जाए, और बांधने के चक्कर में लगे रहते हैं, किसी तरह से बंध जाए मेरे साथ। ये भय तो रहता ही है, किसी को भी रहता है। और जो बंधने वाला है नहीं, वो बंध सकता नहीं है। जो आज आपके पास है वो हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी सुख छूटना ही है। और जिस दिन सुख छूट जाएगा, उस दिन सुख के खो जाने का बहुत भारी दुख होता है। आईएएस जिस दिन रिटायर होता है ना, उसके अगले दिन सुबह का जो दुख होता है, उससे एक दिन पहले वो छींकता भी है तो दूसरे लोग आ जाते हैं, राज्य सरकारें उठ जाती हैं कि छींका है आईएएस। सेक्रेटरी छींका दिल्ली में, भाई राज्य सरकार में बवाल मच जाता है, छींक आई है दिल्ली से। अगले दिन वो छींक भी रहा है, खांस भी रहा है, आसपास कोई कौवा भी नहीं आ रहा आसपास, क्योंकि अब सत्ता हाथ से निकल गई, पावर हाथ से निकल गई। अब तो पावर तो कुर्सी में थी, वो चली गई। ये दुख और घातक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उस समय। तो बुद्ध ने कहा जो सुख है ना, 3 लेवल का दुख है। प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख, खोने का दुख। इसलिए दुख तो दुख है, सुख तो दुख की पावर 3 है। इसलिए ब्रह्मांड में सब कुछ दुख ही दुख है। इस बात पर सब सहमत है भारत में, चार्वाक छोड़ के। और सांख्य ने तो ये कहा कि दुख भी 3 प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दुखों के प्रकार बता दिए। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में एक बात यह है कि जो जगत है ये दुखमय है, ये जगत बंधनमय है, हम बॉन्डेज में है, बंधन में, कर्म सिद्धांत की वजह से हैं। और क्योंकि जगत दुखमय है, अच्छा ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, पैसिमिस्टिक है। बस ये ध्यान रखना कि हम शुरुआत दुख से करते हैं, अंत मोक्ष पे करते हैं, जो कि दुखों से मुक्त है। और इसलिए बुद्ध के भी जो 4 आर्य सत्य हैं, उसमें चौथा क्या है? दुख निरोध मार्ग, कि दुख से मुक्ति का रास्ता भी है। और उस रास्ते का नाम अष्टांगिक मार्ग है। हम जब बौद्ध को पढ़ेंगे तब उसका नाम समझेंगे। देखिए, कोई निराशावादी है या नहीं, इसकी पहचान किस चीज से होगी? शुरुआती स्तर पे या अंत के स्तर पे? अंत के स्तर पे। अंत में निराशा नहीं है, शुरुआत इस बात से कि हाँ जगत में दुख है। जो सच्चे निराशावादी हैं उनमें तो शोपेनहावर सबसे बड़ा है, जर्मन दार्शनिक, जो मैंने जिक्र किया ना। सबसे अच्छे हुए हैं जो पैदा ही नहीं हुए, सेकंड बेस्ट वो जो पैदा होते मर गए। सबसे बुरे कौन? हम सब हैं जो जिंदा। मतलब ये सब सुन के आप कुछ कर मत लीजिएगा, है ना। ये एक आदमी ने ऐसे ही बोल दिया, कुछ खाने पीने के बाद बोल दिया होगा, टेंशन मत लीजिए ज्यादा, इस बात की वैल्यू ज्यादा नहीं लेनी है। अब क्योंकि दुख ज्यादा है तो दुख से मुक्ति के लिए एक धारणा भारतीय दर्शन में चलती है, मोक्ष की। मोक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरेशन। देखिए, हर धर्म कहता है कि इस जीवन के बाद असली जीवन होगा। तो सेमिटिक धर्मों में वो जीवन जो है, बेस्ट लाइफ क्या है, वो स्वर्ग कहते हैं, हेवन, जन्नत। इसलिए एक
यहूदी, ईसाई या मुसलमान का उद्देश्य क्या होता है कि जन्नत में जाना, स्वर्ग में जाना, जो ईश्वर की दुनिया है।